हेलो दोस्तों। ये कहानी उस समय की है जब राजू अपने घर से बाहर किसी दूसरे गांव रामपुर गया और वहां उसे एक भूतनी का सामना करना पड़ा था। तो स्वागत है आपका किस्सा और समय चैनल पर। सब्सक्राइब पर क्लिक जरूर करना। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। ये गांव हरियाली से भरा हुआ, शांतिपूर्ण और सौम्य था। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा महल था जिसे लोग भूतिया मानते थे। कई सालों से इस महल में कोई नहीं जाता था क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां एक भूतनी का वास है। ये भूतनी सिर्फ रात के अंधेरे में दिखती थी और जिसने भी उसे देखा वो कभी वापस नहीं आया। गांव वालों को ये बात मालूम थी, इसलिए उन्होंने महल से दूरी बनाकर रखी। लेकिन एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। राजू। राजू युवा, जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी था। उसे महल और भूतनी की कहानियों पर विश्वास नहीं था। गांव के लोगों ने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन वो ठान चुका था कि वो महल में जाकर भूतनी से मिलेगा और इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक अंधेरी रात, जब चांद बादलों में छिपा हुआ था और चारों ओर सन्नाटा था, राजू महल की ओर चल पड़ा। महल तक पहुंचने वाला रास्ता कच्चा और खतरनाक था, लेकिन राजू निडर था। जब वो महल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा तो उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। महल के दरवाजे खुले थे, जैसे उसके आने का इंतजार कर रहे हों। राजू अंदर गया और चारों ओर देखा। दीवारों पर लगी तस्वीरें धूल और जाले से ढकी थी। फर्श पर टूटी हुई ईंटें बिखरी थी। अचानक एक धीमी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, अनाथम, जो मेरी शांति में खलल डालने आया है। राजू ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर से आई, इस बार और साफ, कौन हो तुम जो मेरी शांति में खलल डालने आया है? राजू ने साहस जुटाकर कहा, मैं राजू हूं। मैं ये जानने आया हूं कि तुम कौन हो और इस महल में क्यों भटक रही हो। धीरे धीरे धुंधली रोशनी में एक आकृति उभरने लगी। ये वही भूतनी थी, वसुधा। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, पर साथ ही उनमें एक रहस्यमयी चमक भी थी। महल का इतिहास भी बड़ा रहस्यमय था। कहते हैं कि ये महल वसुधा का था, जो बेहद खूबसूरत और बुद्धिमान थी। लेकिन उसके जीवन में एक दुखी घटना घटित हुई थी। वसुधा की शादी एक निर्दयी राजा से हुई थी, जो सत्ता के लालच में अंधा था। राजा ने वसुधा की सुंदरता और धरोहर को हासिल करने के लिए उससे शादी की थी, लेकिन वो उसे कभी प्यार नहीं कर सका। वसुधा का जीवन एक पिंजरे में बंद परिंदे की तरह था। राजा ने एक दिन वसुधा की हत्या कर दी ताकि वो दूसरे राज्य की राजकुमारी से शादी कर सके, जिससे उसका साम्राज्य और बड़ा हो जाए। वसुधा की आत्मा तब से महल में भटक रही थी और धीरे धीरे वो भूतनी बन गई। लेकिन यह भूतनी एक साधारण भूतनी नहीं थी। वो ना तो डराती थी, ना ही किसी से बदला लेती थी, बल्कि वो महल के आसपास आने वाले लोगों से कुछ सवाल पूछती थी।
और अगर किसी ने उसके सवालों का सही उत्तर नहीं दिया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। वसुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साहस की दाद देनी पड़ेगी। बहुत समय बाद कोई यहां आया है, लेकिन अगर तुम मेरे सवालों का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ। राजू ने कहा, पूछो, मैं तैयार हूं। वसुधा ने पहला सवाल पूछा, सच्चा सुख क्या है? राजू कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, सच्चा सुख वो नहीं जो बाहर की चीजों से मिलता है, बल्कि वो शांति है जो हमारे भीतर होती है। जब इंसान अपने दिल की सुनता है और दूसरों की भलाई के लिए काम करता है तो उसे सच्चा सुख मिलता है। वसुधा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में थोड़ी सी नरमी आई, पर उसने दूसरा सवाल पूछा, प्रेम क्या है? राजू ने गहरी सांस ली और कहा, प्रेम त्याग है। प्रेम वो है जहां कोई स्वार्थ नहीं होता। ये दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का नाम है। वसुधा की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे करीब आई और आखिर सवाल पूछा, मृत्यु के बाद क्या है? ये सवाल सुनते ही राजू की रूह कांप गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। आत्मा कभी नहीं मरती, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में यात्रा करती है। वसुधा चुप हो गई। उसके चेहरे पर अब एक अलग तरह की शांति थी। उसने राजू को गहरे भाव से देखा और कहा, तुम्हारे उत्तर सही हैं। इतने सालों में पहली बार किसी ने सही उत्तर दिए हैं। मैं अब मुक्त हूं। राजू को समझ नहीं आया कि उसने क्या किया, लेकिन वो देख सकता था कि वसुधा का चेहरा अब उदास नहीं था। उसकी आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और अचानक पूरे महल में एक उजाला फैल गया। वसुधा अब आजाद थी। महल के चारों ओर की हवा हल्की और सुकून देने वाली हो गई थी। राजू ने महसूस किया कि उसने न सिर्फ एक रहस्य सुलझाया, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति भी दिलाई थी। वो वापस गांव आया और वहां के लोग उसे देखकर हैरान थे। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुमने भूतनी को देखा? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब वो मुक्त हो गई है। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उस दिन से महल को कोई भूतिया नहीं कहता था। वो महल अब सिर्फ एक पुराना ऐतिहासिक जगह थी जो वसुधा की कहानी की गवाह थी और राजू की बहादुरी की मिसाल। ये कहानी सिर्फ एक भूतनी की नहीं थी, बल्कि प्रेम, शांति और मुक्ति की थी। कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।